वर्तमान में धौलपुर जिले के समीपवर्ती जिलों एवं राज्य में अत्यधिक वर्षा होने के कारण चंबल नदी में पानी की लगातार आवक होने के कारण जिले में प्रवाहित चंबल नदी का जलस्तर वर्तमान में 128.60 मीटर तक पहुंच गया है। जिला कलेक्टर अनिल कुमार अग्रवाल ने चंबल नदी के किनारे बसे गाँव अंडवा पुरैनी, गढ़ीकापुरा, पक्कापुरा, चाड़ियानाकापुरा, करण सिंह कापुरा, कमरियान कापुरा, बख्शपुरा, छीलपुरा, टीकरपुर, गोपालपुरा, बूढ़ाखेड़ा, शंकरपुरा, चिंगोरा, खटूमरा गांव के आमजनों से मिलकर बाढ़ से प्रभावित होने के बारे में जानकारी ली। उन्होंने कहा कि बाढ़ की आशंका को देखते हुए बाढ़ से प्रभावित होने वाले गांव में निवास करने वाले लोग सुरक्षित स्थान का चयन कर लें, बाढ़ आने पर सुरक्षित स्थान पर स्वयं एवं पशुधन को रख सकें। उन्होंने बाढ़ से प्रभावित होने वाले लोगों के परिवारजनों एवं ग्रामवासियों से वार्ता करते हुए कहा कि कोई भी व्यक्ति गहरे पानी में नहीं जाए एवं अपने पशुओं को चराने के लिए ऊंचे स्थान पर ले जाएं एवं सावधानी बरतने की आवश्यकता है। उन्होंने कहा कि जिले में आपदा प्रबंधन के तहत बाढ़ की आशंका को देखते हुए जिले में 4 राहत बचाव दल तैनात किए गए हैं। उन्होंने मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी को निर्देश देते हुए कहा कि प्रभावित गांव के सब सेंटर एवं प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों पर पर्याप्त मात्रा में दवाओं की व्यवस्था सुनिश्चित करें। उन्होंने विकास अधिकारी राजाखेड़ा को निर्देश देते हुए कहा कि अंडवा पुरैनी की पुलिस चौकी एवं सब सेंटर के लिए जमीनी आरक्षित करने के लिए प्रस्ताव भिजवाएं। उन्होंने आमजन से मिलकर बाढ़ की आशंका को देखते हुए जानकारी प्राप्त करते हुए कहा कि समय समय पर प्रशासन को सूचित करते रहें। कोटा बैराज एवं मध्य प्रदेश की काली सिंध परवन पार्वती नदी से छोड़े जाने वाले पानी की सूचना प्रशासन द्वारा आमजन को सूचित एवं अलर्ट लेने के लिए स्थानीय कार्मिकों द्वारा जानकारी से अवगत कराते रहेंगे। अधीक्षण अभियंता एवं जल संसाधन विभाग ने बताया कि अंडवा पुरैनी ने 142 गढ़ीकापुरा ने 132 पक्कापुरा, 134 बूढ़ाखेड़ा, चिंगोरा, शंकरपुरा, कटूमर में चंबल नदी का गेज 139 मीटर होने पर प्रभावित होंगे। अभी चंबल का गेज 128.60 मीटर है। उन्होंने उपखंड अधिकारी एवं विकास अधिकारी राजाखेड़ा को निर्देश देते हुए कहा कि बाढ़ की आशंका को देखते हुए प्रभावित गाँव में लगातार संपर्क बनाए रखें। गाँव में निवास करने वाले किसी भी आमजन का जीवन प्रभावित नहीं होना चाहिए। उन्होंने गोपालपुरा प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र का निरीक्षण करते हुए मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी गोपाल प्रसाद गोयल को निर्देश देते हुए पर्याप्त दवाओं की व्यवस्था होनी चाहिए एवं सभी बेडों पर चादरें अनिवार्य रूप से डलवाएं। उन्होंने तैनात चिकित्सक से आउटडोर एवं इंडोर की भी जानकारी ली। अधीक्षण अभियंता सिंचाई विभाग की रिपोर्ट अनुसार जो 11 गेट से पानी छोड़ा गया है कोटा बैराज से, उसमें धौलपुर जिले में चंबल नदी का जो स्तर है, लेवल है, वो करीबन 129 फीट को आज शाम तक 129 मीटर को टच कर सकता है। 129 मीटर टच करने पर लगभग वो एक अलार्मिंग साइन की पोजीशन में रहता है। इसके मद्देनज़र आज मैंने अधीक्षण अभियंता इरीगेशन, CMHO, SDM राजाखेड़ा इनके साथ मौके पर विजिट की है। जो हमारे राजाखेड़ा तहसील के अंदरूनी गांव है जो चंबल नदी के बिल्कुल किनारे पे है, जहाँ 130 फीट का लेवल आते ही 130 मीटर का लेवल आते ही वहाँ बाढ़ की स्थिति या उनके जलमग्न होने की स्थिति या उनको वहाँ के रहवासी बाशिंदे उनको शिफ्ट करने की स्थिति बनती है। तो 130 मीटर के हिसाब से आज हमने सारा प्रिपरेटरी वर्क ग्राउंड पे सारे जो अंदरूनी गाँव है, जैसे अंडवा पुरैनी है, उनमें लगते हुए पुरा है, पक्कापुरा, जोरिया, महलपुरा, बूढ़ा, ये इस तरह से जो टिकटपुरा, इन सब गाँवों को हमने विजिट किया। गोपालपुरा, गुलपुरा, PSCs का भी निरीक्षण किया है। तमाम व्यवस्थाएँ ग्रामीणों के सहयोग से, हमारी पंचायत समिति के सहयोग से, चिकित्सा स्वास्थ्य विभाग के सहयोग से सब कुछ कर ली जाएगी। हमारा बाढ़ नियंत्रण कक्ष 24 घंटे कार्यरत है और सभी रेड अलर्ट मोड पे है। SDO, तहसीलदार हमारे जैसे सरमथरा है, वहाँ झीरी एक लगता हुआ है, झीरी वाले वहाँ भी हमने कल पॉइंट मैंने दौरा करके देख लिया था और सरमथरा SDM ने भी सारी तैयारियाँ कर ली है। मुझे लगता है कि स्थानीय जन सहयोग से सभी ग्रामवासियों को भी हमने इस संबंध में हिदायतें दी हैं, उनको सावचेत किया है, मैंने सबने किया है गाँव में जाके। वो लोग मानसिक रूप से पूर्णतः तैयार हैं कि ऐसी कोई भी स्थिति आने पर वो ऊंचाई के स्थान पर चले जाएंगे। ऊंचाई के स्थान पर हमने उनको कहाँ शिफ्ट करना है, वो जगह का चिन्हीकरण कर लिया है, दवाइयों का आवश्यक भंडारण कर लिया है। तो जो भी हमारे प्रिवेंटिव मेजर्स हैं, SDRF की हमारे पास 4 टीमें आ गई हैं, चारों को हमने स्ट्रेटेजिक लोकेशंस पे डेप्यूट कर लिया है। सरमथुरा पे एक लगा दिया है, राजाखेड़ा पे एक लगा दिया है, दिहोली पे है, एक धौलपुर पे है। तो ऐसे किसी भी आपातकालीन स्थिति का मुकाबला कर लेंगे, ऐसा मेरा विश्वास है, मेरा कॉन्फिडेंस है। जय हिंद।
धौलपुर जिले में गुर्जर समाज के लोगों ने छात्र के नाम के पीछे सरनेम नहीं लगाने और परिजनों के साथ संस्था प्रधान द्वारा भद्रता करने को लेकर जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा है। लोगों ने ज्ञापन में बताया है कि आदर्श विद्या मंदिर शिक्षण संस्थान में अध्ययनरत छात्र सचिन गुर्जर ने इस वर्ष कक्षा 12वीं में 84% अंक प्राप्त किए हैं। शिक्षण संस्थान के द्वारा टॉपर छात्रों की सूची में छात्र का पूरा नाम नहीं लिखने सचिन गुर्जर के अभिभावक द्वारा आपत्ति दर्ज करवाई तो एबीएम विद्यालय के संस्था प्रधान द्वारा जाति के आधार पर छात्र सचिन गुर्जर के अभिभावक से अभद्रता की और छात्र के अभिभावक को यह कहकर मना कर दिया कि गुर्जर शब्द लिखने से विद्यालय का माहौल खराब होता है। ज्ञापन देने आए समाज के लोगों ने बताया कि होनार छात्र सचिन गुर्जर जिले के सभी समाज सहित विशेष रूप से गुर्जर समाज जो शिक्षा के क्षेत्र में आज भी पिछड़ा हुआ है उन छात्रों के लिए आदर्श उदाहरण के रूप में है, जिसका किसी भी शिक्षण संस्थान द्वारा सिर्फ गुर्जर जाति का हवाला देते हुए उसके नाम के आगे सरनेम नहीं लगाना बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। ज्ञापन में बताया है कि देश आज़ादी का अमृत महोत्सव मना रहा है। आज़ादी के 75 वर्ष बाद भी जाति विशेष के प्रति दुर्भावना रखने वाले शिक्षण संस्थान में अध्ययन एवं अध्यापन का कार्य होना दुर्भाग्यपूर्ण है। उक्त शिक्षण संस्थान के द्वारा गुर्जर समाज के होनार छात्र सचिन गुर्जर के अभिभावक से जाति सूचक अभद्र टिप्पणी कर संविधान की मूल भावना का अपमान किया है। इस घटनाक्रम से पूरे प्रदेश के गुर्जर समाज में रोष व्याप्त है। अगर शिक्षण संस्थान के खिलाफ शीघ्र कोई कार्रवाई नहीं की गई तो प्रदेश स्तर पर इसका विरोध दर्ज करवाया जाएगा। क्या मामला है? आज जिला कलेक्टर को साहब को ज्ञापन दिया गया है। एबीएम जो नाम से संस्था है उसमें एक छात्र के साथ एक अभिभावक के साथ यह कहकर बदतमीजी की गई और कुछ शब्द कहे गए समाज के लिए कि हमारे संस्था का नाम आपकी समाज का नाम लगाने सरनेम लगाने से बदनाम होता है, जबकि उन संस्था का मालिक देवनान छात्रावास योजना के तहत हॉस्टल चलाता है। 300-400 बच्चों का लाखों रुपए लूटता है, कोई सुविधा नहीं देता और वो व्यक्ति समाज को बदनाम करने का काम करता है। आज मुख्यमंत्री जी और सबको मीडिया के माध्यम से जिला प्रशासन को भी अवगत कराया है कि इसके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो। और कार्रवाई नहीं होगी तो समाज के बंधुओं के साथ युवा साथ बैठक करके एक नई योजना बनाई जाएगी और जो संस्था मालिक है उसके खिलाफ FIR हो और उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई हो, इसकी हम अपेक्षा कलेक्टर साहब से और जिला प्रशासन से करते हैं। के प्रति इस तरह का समाज के बाहर रखना एक संस्था रखती है, भाई तो बहुत बुरी बात है। बच्चों का भविष्य खराब होगा। बच्चे जब अच्छे नंबर ला रहे हैं उनको प्रोत्साहन करने के लिए हर समाज उनके स्वागत करता है, सब कुछ करता है। एक विद्यालय जिससे बच्चा शिक्षा प्राप्त कर रहा है वो विद्यालय उसका मनोबल गिरा रहा है। एक जाति का नाम लेने पर वो विद्यालय का मतलब नाम बदनाम हो रहा है, तो इतने बच्चे वहाँ के अंदर तो बहुत बच्चे हैं गुड्डे होंगे, खराब होगा। एक बोर्ड लगा दिए अपने वहाँ जा करके गुजरों का कोई इसमें एडमिशन नहीं होगा बच्चे का। हाँ, तो बच्चे जाएंगे नहीं। जब वो ऐसा ही चाहता है कि समाज से इतनी बड़ी नफरत करता है तो बोर्ड लगा दे स्कूल के सामने कि गुर्जर समाज के बच्चे का मेरे यहाँ कोई एडमिशन नहीं होगा। इस तरह के समाज का अपमान करना बहुत बुरी बात है। इसलिए हम प्रशासन से, सरकार से ये चाहते हैं कि कम से कम इनके प्रति कुछ कार्रवाई तो हो, इसलिए भविष्य में ऐसा कोई किसी बच्चे के भविष्य को बिगाड़ने के लिए ऐसा कोई पहलू न हो। आपका नाम क्या है? कोई भी हो जिसमें जो है बच्चों के लिए पढ़ाई अध्ययन अध्यापन का कार्य कराया जाता है, न कि किसी जाति विशेष के। विद्यालय वो संस्था होती है जिसमें ऊंच नीच जाति पाति सबको अलग रखकर सभी बच्चों को समान तरीके से अध्ययन अध्यापन कार्य कराया जाए। ये संस्था के द्वारा जो कार्य किया गया है कि बच्चे के नाम के आगे सचिन गुर्जर लिखा हुआ है और आप पंपलेट छपवा रहे हो उसमें केवल सचिन गुर्जर को जो है विलोप किया गया है। जब उसके अभिभावक के द्वारा कहा गया कि इसको जो है विलोप क्यों किया गया, तो कि गुर्जर के नाम से हमारी संस्था बदनाम होगी, ये बहुत ही निंदनीय कार्य है। संस्था के जो भी संचालक हैं इस तरह का व्यवहार नहीं करना चाहिए। इसी को मद्देनजर रखते हुए यहाँ सभी समाज के लोग इकट्ठे हुए हैं कि ऐसे संस्था प्रधान के खिलाफ कड़ी कार्रवाई हो। प्रधान ने एक जाति विशेष के बच्चे के खिलाफ उसका सरनेम लगाने से जो आपत्ति जाहिर की है, इसको लेकर के गुर्जर समाज में काफ़ी रोष व्याप्त है और हम प्रशासन से मांग करते हैं कि ऐसी संस्था की तुरंत प्रभाव से मान्यता रद्द की जाए और जो छात्रावास हॉस्टल चलता है उस
देवनारायण योजना का, उसकी मान्यता को रद्द करते हुए उसे दूसरी जगह ट्रांसफ़र किया जाए। और इसके जब तक ये प्रशासन नहीं होगा, हम आगे उग्र विरोध भी करेंगे इसका, और प्रशासन से यही मांग है और ऐसी घटना दोबारा रिपीट ना हो, इसकी हम कड़ी निंदा करते हैं और प्रशासन से मांग करते हैं कि कड़े शब्दों में और स्टिक उसके खिलाफ कार्रवाई हो। वीरेंद्र त्यागी, संस्थापक आदर्श विद्या मंदिर धौलपुर। जो विवाद खड़ा किया गया है नाम के साथ में उपनाम लिखने का या सरनेम लिखने का, वो बिल्कुल निराधार है, क्योंकि हमारे जितने भी प्रचार पत्र पूर्व में भी छपे हैं और अब भी छपे हैं, कुछ बच्चों के नाम में सरनेम छपा है, कुछ के में नहीं छपा है। हो सकता है कि विद्यालय के रिकॉर्ड में या हमने प्रेस को दिया हो, वहाँ रिकॉर्ड में या प्रेस से गलती हुई हो। अभी पूर्व में ही माही शर्मा, जिसको का हर चैनल ने और आपके हर न्यूज़पेपर ने उसको माही शर्मा छापा, लेकिन एक दैनिक भास्कर में उसी का उस छात्रा का नाम सीमा गर्ग छप गया। तो ऐसी त्रुटियां प्रेस से भी हो सकती हैं। ये जो मेरे संज्ञान में लाया गया है उसको मैं और देखूंगा, और आगे भविष्य में हमारे जितने भी प्रचार पत्र या जो भी हमारे प्रचार की सामग्री छपेगी, हम उसमें विशेष ध्यान रखेंगे कि हर जात के बच्चों का भी नाम दिया जाए। किसी भी जाति विशेष से कभी कोई भी हमारा किसी प्रकार का मतभेद नहीं है। हमारे यहाँ सारी जातियों के, सब धर्मों के, हर संस्कृति के, हर गरीब के, अमीर के, उद्योगपति के, अधिकारी के, कर्मचारी के, 4th क्लास के, 2 सीटर वाले के, सुगर के, सबके बच्चे हमारे यहाँ पढ़ते हैं। ये विद्यालय सामान्य विद्यालय नहीं है, इसको 43 वर्ष हो चुके हैं, 44वां वर्ष चल रहा है, और हर वर्ग से हमारे यहाँ से इंजीनियर्स भी निकले हैं, डॉक्टर्स भी निकले हैं, फौजी भी निकले हैं, उद्योगपति भी निकले हैं, राजनीति के क्षेत्र में भी हैं। ऐसा नहीं है कि हमारे इससे बहुआयामी व्यक्तित्व का निर्माण करने वाला यह आदर्श विद्या मंदिर है, जिससे इसकी ख्याति इतनी है कि आज 4थी पीढ़ी भी हमारे विद्यालय में पढ़ रही है। मैं कहीं भी जाता हूँ, मैं आपको बड़े गर्व के साथ कह सकता हूँ कि मैं अमेरिका में भी एक जगह उतरा तो वहाँ मेरे छात्र मुझे टकरा गए। किसी भी शहर में जाता हूँ वहाँ मेरे छात्र टकराते हैं और मुझे बड़ा गर्व होता है। मुझे इस जाति पर भी गर्व है। इस जाति के अनूप गुर्जर, जो कि अनूप गुर्जर घमंडी सिंह जी जो सरपंच है मौरौली के, उनका बच्चा डॉक्टर है, उसकी जो धर्मपत्नी है वो भी इस स्कूल की स्टूडेंट है। ऐसा नहीं है कि हम किसी जाति विशेष से कोई करते हो, कभी ना हमने किया है ना करेंगे। ये जो कुछ भी त्रुटियाँ चाहे प्रेस से हुई हो या कहीं से भी हुई हो, ये इनको हम देख रहे हैं, और आगामी हमारा अभी तो हमारा प्रचार सामग्री हमारी और छप रही है, प्रेस में दी हुई है, प्रूफ हमारे आने वाले हैं। ये जल्दी में छपा है, हो सकता है कि ये इसकी प्रूफ रीडिंग प्रॉपर नहीं हुई हो, कुछ भी हो सकता है, इसको हम संज्ञान में ले रहे हैं इस बात को। और ये निश्चित रहें, मैं ये गुर्जर समाज से और सभी जातियों से निवेदन करना चाहता हूँ कि ना मैंने आज तक जीवन में कभी कोई भेद किया, ना करता हूँ, ना कभी करूँगा। हमारे यहाँ देवनारायण योजना भी चल रही है। हम उनको कितने लाड़ प्यार से रखते हैं, अगर हम उनको लाड़ प्यार से नहीं रखें तो वो इस योजना के बच्चे हमारे पास ठहर सकते हैं क्या? उस हॉस्टल के बच्चे भी अच्छे मार्क्स लेकर के आते हैं, उनको भी हम हाईलाइट करते हैं। पिछले वर्ष के हमारे जो होर्डिंग्स है और जो भी पम्पलेट्स हैं, उसमें बाकायदा उन बच्चों के नाम उनके सरनेम के साथ लिखे हुए हैं। और कुछ मासलपुरिया व बजरंग मिष्ठान भंडार सरमथुरा, हमारे यहाँ शुद्ध घी से निर्मित मिठाई बनाई जाती है। साथ ही हमारे यहाँ स्पेशल मावा, कचौरी, काजू बर्फी, मावा बर्फी, रसगुल्ला, गुलाब जामुन हर समय तैयार मिलते हैं। शादी और पार्टियों के लिए स्पेशल मावा, पनीर, सफल मटर, आइसक्रीम की बुकिंग की जाती है व हलवाई का भी विशेष प्रबंध है। हमारे यहाँ शुद्ध नमकीन तैयार की जाती है, जो दूर दूर तक विशेष ऑर्डर पर भी तैयार की जाती है। हमारा पता है बाड़ी स्टैंड के पास, हॉस्पिटल रोड, सरमथुरा। आज ही हमारे नंबर पर संपर्क करें। विष्णु मित्तल, मासलपुरिया, अध्यक्ष बाहरबाई मेला समिति, समाजसेवी अग्रवाल, सभाबाड़ी। कॉन्टैक्ट नंबर 8619734318। धौलपुर जिले के तसीमो गांव के रामोतार फौजी ने सेना में रहते हुए देश की सेवा की और अब सेवानिवृत्त होकर अपनी जन्मभूमि की सेवा कर रहे हैं। उन्होंने गांव के लिए इतने जनहित कार्य किए हैं कि गांव में उनके चाहने वालों ने चुनाव लड़ने के लिए कहा तो उन्होंने मना कर दिया, लेकिन गांव वालों की जिद के सामने झुकना पड़ा। लेकिन रामोतार फौजी ने खुद चुनाव न लड़कर अपनी धर्मपत्नी नीलम परमार को सरपंच पद के लिए चुनाव लड़ाया और उनकी जीत हुई, जिसके बाद रामोतार फौजी ने सरपंच पत्नी के साथ मिलकर गाँव के विकास के लिए जी जान से मेहनत की, जिसमें दशकों से
पड़ी गंदी पोखर की खुदाई कराई और पक्की चारदीवारी बनाई। हर गली मोहल्लों में पक्की सड़कें, स्ट्रीट लाइटें, पौधारोपण, शमशान घाट का सौंदर्यीकरण, हर गली मोहल्ले में सफाई, नाले नालों की सफाई के साथ उनका पक्का निर्माण करवाया। गाँव में जल भराव की निकासी आदि कार्य सुनिश्चित किए। वहीं उनकी जनसेवा को देखते हुए धौलपुर करौली सांसद डॉक्टर मनोज राजौरिया ने तसीमो गांव को आदर्श गांव के लिए चयनित किया है, जिस पर गांव में सड़क, बिजली, पानी, साफ सफाई, शिक्षा, स्वास्थ्य आदि पर कार्य किए जा रहे हैं। वहीं 2011 में तसीमो गांव के स्वतंत्रता सेनानियों के नाम से रामोतार फौजी ने शहीद छतर सिंह पंचम सिंह सेवा समिति तसीमो की स्थापना की, जो आज भी लगातार पिछले 11 सालों से जनहित के कार्य कर रही है। शहीद समिति के पिछले 6 वर्षों से लगातार अध्यक्ष रहे मांगीलाल मित्तल बताते हैं कि समिति ने बिना किसी सरकारी मदद के गरीब व असहायों की मदद की, जिसमें स्कूली बच्चों को वस्त्र व स्कूल बैग वितरण किए, जिसमें बच्चों की मुस्कुराहट मन को सुकून देती है। सर्दियों में गरीबों को कंबल देकर सर्दी से बचाव करना, हजारों पौधों का पौधारोपण और उनकी देखभाल कर बड़े हुए पेड़ों को देखकर मन खुशी से झूम उठता है। निःशुल्क चिकित्सा शिविर में गरीबों का उपचार, योग शिविर से लोगों को रोग मुक्त रहने, लॉकडाउन में गरीबों को राशन वितरण आदि सहित सैकड़ों कार्यक्रम आयोजित किए, जो अब भी समय समय पर आयोजित किए जाते हैं। ग्राम पंचायत तसीमो में बीच आबादी में एक पोखर कई सालों से समस्या बन गई। तो बीच आबादी में पोखर एक कचरे का केंद्र बिंदु बन चुका था। इस पोखर में आसपास रहने वाले घर ही परेशान नहीं थे, आबादी के लोग आने के लिए 3 रास्ते थे, उससे गुजरते तो घुटने घुटने पानियों में गुजरना पड़ता था। बारिश के टाइम पे आधे से गांव का 3 रास्ते बंद होने से लिंकअप कट जाता था। 10-20 दिनों पानी घुटने घुटनों भरा रहता था। ये हम बचपन से देखते आ रहे थे। हमने सोचा क्यों ना इस पोखर का ही सौंदर्यीकरण कर दिया जाए। उसके बाद हमने इस पोखर में जो पन्नियाँ, पॉलीथिन 10-10 फुट जम गई थी, उनको बाहर निकाला। 25 फुट इस पोखर की खुदाई करी और चारों तरफ पक्की पाल पोखर का निर्माण कराया। उसके चारों तरफ 20-20 फुट जगह निकाली, जो कि घूमने के टाइम पब्लिक के काम आए। एक ट्रैक बनाया, चारों तरफ अच्छा ट्रैक बनके तैयार हो जाएगा और पानी शुद्ध साफ सही बना रहेगा, लोगों को एक टूरिस्ट पॉइंट की तरह दिखाई देगा। अब इसमें लोग बाग कचरा भी ना डालें, तो एक बहुत अच्छी सौंदर्यीकरण ग्राम पंचायत तसीमो में ये जगह बन जाएगी। यहाँ सब्जी हाट भी, मेले भी लगाने का हमारा प्रयत्न जारी है। आने वाले टाइम में ये जगह बहुत ही अच्छी बनानी है। जय। धौलपुर में सर्वश्रेष्ठ शिक्षा का एकमात्र संस्थान सेंट जॉन पब्लिक स्कूल। इस वर्ष हम हैं सर्वश्रेष्ठ रिजल्ट देने वाले संस्थान। अब देर किस बात की, जल्द ही अपने बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए आज ही कक्षा नर्सरी से 10वीं तक एडमिशन कराएं और अपने बच्चे को शांत वातावरण, बेहतर गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, आधुनिक तकनीक से लैस कैंपस, बच्चों के लिए मनोरंजन सुविधाएं, खेल ग्राउंड, लाने ले जाने के लिए बस सुविधा। आज ही संपर्क करें और अपने बच्चे को आज ही प्रवेश कराएं। हमारा पता है अयोध्या कुंज कॉलोनी, सेपौ रोड, धौलपुर। हमारे कॉन्टैक्ट नंबर हैं 9414583829। व्यवस्थापक अवधेश शर्मा। दबंगों द्वारा मारपीट किए जाने पर मामला दर्ज होने के बावजूद भी कार्रवाई न होने पर ग्रामीणों ने एसडीएम को जिला कलेक्टर के नाम ज्ञापन दिया है। ज्ञापन में ग्रामीणों ने बताया है कि मानिकचंद एवं उसकी पत्नी मीना व बेटी के साथ बलवीर पुत्र बिरमा, अजय पुत्र बलवीर, विजय सिंह पुत्र सुवेदा, शशि पत्नी विजय सिंह, सचिव पुत्र विजय सिंह, जाति ठाकुर, निवासीगण मिर्जापुर थाना बसेड़ी ने एक राय होकर लाठी पत्थरों से उसके भाई व उसकी बीवी बच्चे की मारपीट करके और जाति सूचक शब्द कहकर अपमानित किया और घर में घुसकर मानिकचंद के साथ मारपीट की, जिसकी रिपोर्ट बसेड़ी थाने
पुलिस पर दर्ज करवाई गई और उक्त मुलजिमानों को पुलिस का संरक्षण मिलने के कारण खुले में घूम रहे हैं और राजीनामा करने के लिए दबाव बना रहे हैं। ग्रामीणों ने बताया कि 11 जुलाई को रंजिश को लेकर विजय सिंह टिल्लू पुत्र सूबेदार पुत्र महाराज सिंह, सचिव पुत्र विजय सिंह, बलवीर पुत्र बिरमा, अजय पुत्र बलवीर निवासीगण मिर्जापुर थाना बसेड़ी ने खेत में ही घेर लिया और मुलजिमानों ने मारपीट की, जिससे हाथ, पैर और कमर में कई जगह गहरी चोटें आई हैं, जिसकी भी रिपोर्ट थाने पर दर्ज करा दी गई, लेकिन पुलिस द्वारा कोई भी कार्रवाई नहीं की जा रही है और पुलिस पीड़ित पक्ष को राजीनामा का दबाव बना रही है। ग्रामीणों ने जिला कलेक्टर से आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग की है। जी, मैं कन्हैयालाल माथुर, जिलाध्यक्ष भीम आर्मी धौलपुर से हूँ। आज थाना बसेड़ी के गांव मिर्ज़ापुर की घटना है, उसको लेकर के मैं जिला कलेक्टर महोदय धौलपुर के माध्यम से मुख्यमंत्री महोदय को ज्ञापन दे रहा हूँ। घटना ये है कि मिर्ज़ापुर में जाटो समाज की एक बेटी ईंधन लेने के लिए गई और वहाँ ईंधन ले रही थी। उसी दरमियान एक ठाकुर समाज का लड़का आया और पेशाब करने लग गया। उसकी माँ ने, लड़की माँ ने वहाँ ठाकुर समाज के लोगों के यहाँ शिकायत करने गई तो उसकी भी मारपीट की और समाज के जो परिवार के लोग थे उनकी बहुत बेरहमी से मारपीट की। मारपीट करने के बाद घरों में कैद कर लिया। उसके बाद में FIR दर्ज करने तक नहीं जाने दिया। शाम को जैसे तैसे निकल करके इन्होंने FIR दर्ज करवाई और पुलिस इसमें अभी तक कोई कार्रवाई नहीं कर रही है। उनको राजनीतिक संरक्षण मिला हुआ है। उन्हीं की लोग हैं जो मजबूत लोग हैं, उनके बलबूते पर वो लोग समाज को सहयोग नहीं कर रहे हैं। जिलाध्यक्ष आज़ाद समाज पार्टी गांव मिर्ज़ापुर बसेड़ी में जो हुआ है उसमें लड़की ईंधन लेने के लिए गई और ईंधन लेते समय ठाकुर समाज का लड़का आकर के उसके सामने पेशाब करने लगा। इसकी शिकायत उसकी माँ ने उसके घर पर की तो घर वाले लाठी वगैरह ये सब चीज़ लेकर के जो अनुचित प्रयोग करके और उनको मारपीट की और धमकाया, डराया। इसकी संबंधित शिकायत बसेड़ी थाना में कर दी गई है, लेकिन थानाधिकारी महोदय द्वारा कोई कार्रवाई अभी वांछित है जो की नहीं गई है। हम लोग ये चाहते हैं कि ज़रूरी कार्रवाई हो, उनकी गिरफ्तारी हो या कानूनन जो हिसाब से जिस तरह से कानून का उन्होंने अनुचित उपयोग किया है उन पर धाराएं लगा कर कार्रवाई हो जिससे पार्टी संतुष्ट हो, क्योंकि लड़की नाबालिग है और शिकायत करने पे घर में घुस करके मारपीट करना, ये सारे अपराध इस तरह से किए गए हैं। इसलिए प्रशासन से मांग यही है कि वो अपनी कार्रवाई करें। धौलपुर जिले के उभरते हुए चैनल हिंददूत पर न्यूनतम दर पर लगवाएं अपनी शिक्षण संस्थान व्यवसायिक प्रतिष्ठान का विज्ञापन। धौलपुर से खेमराज मीना, मोबाइल नंबर 72 300 301 04। बाड़ी से राजकुमार शर्मा 78 78 38 83 37। राजाखेड़ा से योगेश शर्मा 93 51 87 84 48। शेपऊ से नीरज शर्मा 97 85 34 00 75 और ओनी शर्मा 99 83 22 12 15। वसीडी से रोहित शर्मा 84 42 042 368। शर मथुरा से खेमराज मीना 72 300 30 104। मरना मनिया गजेंद्र गुर्जर 88 24 14 55 98। मुनीष ठाकरे मोबाइल नंबर 97 82 12 36 54। तो फिर देर किस बात की, आज ही बुक कराएं अपना विज्ञापन। धौलपुर जिले के जिला पुलिस अधीक्षक द्वारा आज थाना कंचनपुर का निरीक्षण किया गया। एसपी को कंचनपुर के पुलिस जवानों द्वारा श्रीमान सिंह हेड कांस्टेबल नंबर गार्ड कमांडर के नेतृत्व में सलामी गार्ड द्वारा सलामी दी गई। एसपी द्वारा गार्ड का निरीक्षण कर सलामी गार्ड की सराहना की गई। एसपी द्वारा कंचनपुर थाने की HM ऑफिस, थाना अधिकारी ऑफिस, मालखाना कक्ष, स्वागत कक्ष, हवालात कंप्यूटर कक्ष,
पुलिस मुलजमान बैरिक एवं पुलिस मुलजमानों के सरकारी क्वार्टर इत्यादि का भ्रमण कर निरीक्षण किया गया। एसपी द्वारा थाना परिसर की साफ सफाई, रिकॉर्ड संधारण एवं विभिन्न प्रकार के रजिस्टरों इत्यादि का निरीक्षण किया गया। एसपी द्वारा थाना पर सीएलजी सदस्यों, ग्राम रक्षक सदस्यों, पुलिस मित्र और सुरक्षा सखी सदस्यों की मीटिंग ली। मीटिंग में एसपी द्वारा सदस्यों से परिचय प्राप्त कर थाना क्षेत्र में घटित होने वाले अपराधों एवं जन समस्या की पुलिस से संबंधित समस्याओं के बारे में जानकारी ली और सदस्यों से रूबरू हुए। एसपी द्वारा मीटिंग में लोगों से इलाका क्षेत्र कंचनपुर में घटित होने वाले अपराध एवं अपराधों पर रोकथाम के संबंध में चर्चा की। दौरान निरीक्षण विजय कुमार सिंह, वृत्ताधिकारी ब्रज सिंह एवं थाना अधिकारी थाना देवेंद्र कुमार शर्मा मौजूद रहे। धौलपुर जिले की कंचनपुर थाना पुलिस ने अवैध कट्टे के साथ एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। कंचनपुर थाना एसएचओ देवेंद्र शर्मा ने बताया कि एएसआई गजानन सिंह द्वारा मुखबिर की सूचना पर कार्रवाई करते हुए 32 वर्षीय श्रीमान पुत्र रघुवीर गुजर निवासी रघुवीर का अड्डा तिराज का पुरा को लखेपुरा रोड तिराया गुरैया का अड्डा से गिरफ्तार किया गया है। पुलिस ने श्री उर्फ श्रीमान के कब्जे से एक अवैध कट्टा 315 बोर में 2 जिंदा कारतूस 315 बोर बरामद किए हैं। धौलपुर जिले के बसेड़ी थाना इलाके के राम सहायकापुरा के दलित परिवार के साथ लेवड़ापुरा पुलिस चौकी इंचार्ज द्वारा मारपीट करने को लेकर आज पीड़ित परिवार ने पुलिस अधीक्षक से शिकायत पत्र पर न्याय की गुहार लगाई है। पीड़ित रघुवीर पुत्र तोलू ने एसपी को दिए गए शिकायती पत्र में बताया है कि उसका अपने ही भाई से खेत को लेकर एक विवाद चल रहा था। उसका मामला थाने में दर्ज है, जिसको लेकर पीड़ित परिवार पर दबंगों द्वारा सरपंच के माध्यम से राजीनामा के लिए दबाव बनाया जा रहा था, लेकिन पीड़ित परिवार राजीनामा के लिए राजी न होने की वजह से सरपंच ने पीड़ित परिवार को झूठा करार देकर लेवड़ापुरा पुलिस चौकी इंचार्ज से मिलकर उनकी मारपीट करवा दी, जिससे परेशान होकर दलित परिवार ने धौलपुर पुलिस कार्यालय पहुंचकर पुलिस अधीक्षक को मामले की जानकारी दी और न्याय की गुहार लगाई है। मेरा नाम चितरिया था, राम सहायकापुरा। खेत के ऊपर झगड़ा हुआ था और मारपीट की। चौकी पे गए थे, हमारी मारपीट की सुरेश चौधरी ने और भगा दी और लड़िया भी मारी थी। सुरेश चौधरी कौन है? पुलिस वो थानेदार। कहाँ का थानेदार है? वो लेवड़ापुरा। लेवड़ापुरा का चौकी इंचार्ज है या थाने का इंचार्ज है? वो चौकी का। आपका क्या नाम है? चितरिया। आपने शिकायत करी थी क्या? ठीक करी थी, उसमें मारपीट की थी हमारी। कहाँ पे शिकायत करी थी? वो बसेड़ी की थी, बसेड़ी रिपोर्ट मिली थी, फिर एसपी के पास की। एसपी साहब ने क्या बोला? एसपी साहब ने बोला था FIR दी थी, फिर भी सुनाई भी नहीं थी। अब आप कहाँ शिकायत करने आए हो? एसपी जी के पास। मेरा नाम सुधा कुमारी। मेरे हस्बैंड के और मेरे ससुर की दोनों की पिटाई करी है चौकी पर जाकर। उन पुलिस वालों ने मारपीट करके फिर दोनों बोलते हैं ये साले यहाँ से निकल रहे हैं कि नहीं निकल रहे तुम, और दोनों की पिटाई करूँगा। यहाँ से दोबारा आई तो तुम्हारी दोनों की पिटाई होगी, क्योंकि वो दोनों ने हमारी मोटरसाइकिल रखी थी छीन कर हमसे। किस बात को लेकर पिटाई करी थी? इस टेम्पू को टेम्पू को उनके घर से हम ले रहे थे, हम लोग इसका हमारा डालते थे पहिए में, और उनकी बहू आकर मेरे हस्बैंड की दोनों की हमारी पिटाई करी थी। बहू ने किसने पिटाई करी थी? मेरी करी तो उनका नाम है इंद्रवती आशा। आपके हस्बैंड की किसने पिटाई करी थी? दोनों बहू ने की थी उनकी मेरे साथ। चौकी पर शिकायत करी थी क्या? हाँ करी, जा रहे थे वहाँ गए थे, उन्होंने हमारी शिकायत मानी नहीं थी। किसने नहीं मानी थी? पुलिस वालों ने हमारी को कार्रवाई नहीं सुनी, क्योंकि वहाँ से हम बजाए थे। यहाँ से क्या बोला था पुलिस वालों ने? साले जा रहे हैं ऐसे, इस टाइम आए हैं, तुम्हारी शिकायत होगी, क्या होगी यहाँ से। पुलिस वालों ने गाली भी बकी थी? हाँ गाली भी दे रहे हैं हमसे, साले जा रहे हैं कि ना रोकेंगे, अब आपसे भी गाली पटा पड़ेंगे आपको। आपसे भी गाली बकी थी? हाँ मेरे से भी दी थी। क्या नाम है पुलिस वाले का? सुरेश। धौलपुर जिले के सरमुत्रा में दमोह झरना बरसात के मौसम में अपनी प्राकृतिक छटा बिखेर रहा है। लोगों को आकर्षित होता देख सरकार ने भी चार चांद लगाने का काम किया है। बसेड़ी विधायक खिलाड़ीलाल भैरवा व जिला कलेक्टर ने गैंगसा उद्यमियों के कार्यक्रम में शिरकत करते हुए दमोह झरना को देखा। 250 फीट की ऊंचाई से झरना गिरता देख बसेड़ी विधायक एवं जिला कलेक्टर अनिल कुमार अग्रवाल आश्चर्यचकित हो गए। विधायक ने दमोह झरने की प्राकृतिक छटा देखकर लवकुश वाटिका डेवलप करने की घोषणा कर दी। बसेड़ी विधायक भैरवा ने कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि दमोह झरने का प्राकृतिक स्वरूप देखकर पिकनिक स्पॉट बनाने का मानस बनाया है। सरकार द्वारा 2 करोड़ की राशि खर्च कर लवकुश वाटिका डेवलप की जाएगी, जिससे पर्यटकों का रुझान बढ़ने लगेगा, साथ ही रोजगार के संसाधन उपलब्ध हो सकेंगे। इसी प्रकार बसेड़ी विधायक ने सरमुत्रा में औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान की भूमि का भूमि पूजन कर आधारशिला रखी। विधायक ने औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान की खासियत बताते हुए कहा कि अगर कोई भी व्यक्ति के हाथ की
कला होगी तो कभी भूखा मरने की नौबत नहीं आएगी। जबकि इस संस्थान में 8 ट्रेन खोली जा रही हैं। विधायक ने संस्थान के अधिकारियों को एक वर्ष में भवन निर्माण कराने के निर्देश दिए। विधायक ने नगरपालिका में अग्निशमन वाहन का पूजा अर्चना कर शुभारंभ किया। वहीं धारा 69A के तहत 21 पट्टे वितरित किए। विधायक ने उत्थान भवन में अध्ययनरत बच्चों से संवाद कर शिक्षा के प्रति जागरूक किया तथा शिक्षा की अलग जगाने के लिए मीणा समाज के युवाओं की प्रशंसा की। इस मौके पर बसेड़ी प्रधान प्रतिनिधि शंकर सिंह, सरपंच संजू सिंह जादौन, चेयरमैन जलालुद्दीन खान, रवि मीणा, रिंकू मीणा, प्रायक सिंह, उदयवान सिंह गुर्जर सहित कांग्रेस कार्यकर्ता मौजूद थे। धौलपुर जिले की नगर परिषद क्षेत्र के वार्ड नंबर 4 सुरक्षा विहार कॉलोनी ओडेला रोड पर कॉलोनी का मुख्य रास्ता वर्षा जल भराव के कारण बुरी तरह खराब पड़ा हुआ था। जलदाय विभाग के कर्मचारी द्वारा गड्ढा तो खोदा गया पर बंद नहीं किया गया, जिसमें बरसात के पानी और नालियों का गंदा पानी भर गया, जिसमें लोगों का निकलना दुब्बर हो गया। ऐसा नहीं कि समस्या प्रशासन की नज़रों से ओझल हो, पर ये जिम्मेदारों की बेरुखी के कारण समस्या बदतर होती गई। एक तरफ गड्ढा, दूसरी तरफ साक्षात मौत का रास्ता इतना खराब हो गया कि पैदल चलना तो दूर, कॉलोनी से निकलना भी दुश्वार हो रहा था। दूसरी तरफ समस्या का दूसरा नाम विद्युत ट्रांसफार्मर, जिसके नज़दीक से निकलना मौत के मुंह के निकलने के बराबर है। वार्ड परिषद का भी रोज आना जाना रहता है, पर पार्षद का भी इस ओर कोई ध्यान नहीं गया। किसी ने नहीं सोचा कि इसका निराकरण कैसे किया जाए। परेशान होकर कॉलोनी वासियों ने आज विगत 2 दिनों से चल रही जल भराव की समस्या का निराकरण करने पर मजबूर होना पड़ा। बता दें कि जल भराव की समस्या को लेकर पार्षद से लेकर नगर परिषद के अधिकारियों तक को इस समस्या के बारे में कई बार वार्डवासी अवगत करा चुके थे, परंतु नगर परिषद की अनदेखी के चलते जल भराव की समस्या का निस्तारण नहीं किया गया, जिससे परेशान होकर आम जनता को ही अपने हाथ में फावड़े उठाकर अपनी समस्या के लिए आगे आना पड़ा और वार्ड में ही बने एक प्लॉट से मिट्टी भर के सड़क की मरहम पट्टी कर कॉलोनी के आम रास्ते को ठीक कर समस्या का निस्तारण किया गया। हमारे जल भराव के कारण यहाँ पे हमें आने जाने में भी समस्या हो रही है। हम खाने पीने के लिए मोहताज हो रहे हैं किसी चीज़ के लिए, कहीं आने जाने के लिए भी सोचना पड़ता है क्योंकि पानी भर रहा है तो वहाँ पे सांप वगैरह निकल आते हैं, तो मैं पानी इसकी वजह से मच्छर वगैरह की वजह से बीमारियाँ वगैरह भी बहुत पनप रही हैं, तो हमें परेशानी बहुत ज़्यादा हो रही है। प्रशासन से भी कह दिया तो हमारी कोई सुनवाई नहीं हो रही है इसके लिए। वार्ड मेंबर से भी कह रही है, वार्ड मेंबर से भी बोला है हमने, लेकिन उसकी कोई सुनवाई नहीं हो रही है। आप जल्दी से जल्दी प्लीज़ हमारे लिए रोड की सुविधा करवा दीजिए। वार्ड नंबर हमारा 6 है, सहमति नगर, धौलपुर। नाम उत्कर्ष दुबे। ये रास्ता की व्यवस्था खराब है रही है, सब पानी भर रहा है। पार्षद ने भी कह दिया, पार्षद भी पीछे डलवा दिया है तो रो नहीं डलवाया। ये पानी की व्यवस्था खराब हुई, ऊपर से पानी हो आ रहा है, पानी कहीं रुकावट नहीं है। और ये गरीबों के जो घर गिर रहे हैं तो सारी व्यवस्था खराब है और निकलने से रास्ता भी ख़राब हो रहा है। पानी व्यवस्था इतनी ख़राब है जिसका मतलब बच्चे स्कूल जाने में असमर्थ हो रहे हैं, कोई भी बच्चा स्कूल नहीं जा रहा है। तो क्या करें, किससे कहें। यहाँ तक इस कॉलोनी में गरीब रहते हैं, इसलिए कोई किसी की सुनवाई नहीं है। वार्ड नंबर 6 है सब। नाम क्या आपका? मेरा नाम नेमचंद चौधरी है, वैसे बाबा चौधरी के नाम से पुकारा जाता है मुझे। परेशानी दिन और रात हमारे नारायण विहार कॉलोनी में हद से ज़्यादा पानी आता है। चौमासे में तो आता ही आता है, जड़काले में भी पानी छोड़ देते हैं नहर का सरदार। सर्दियों में भी पानी भर जाता है पूरे नारायण विहार कॉलोनी में। मकान गिर रहे हैं। ये सामने आपके सामने ही एक मकान गिरा है। इससे तरह से पानी भरा रहेगा तो सबसे ज़्यादा नुकसान ही नुकसान होगा। आने जाने के लिए भी दिक्कत है, पढ़ने लिखने की भी दिक्कत है और बच्चे स्कूल नहीं जा पा रहे हैं। और जैसे सांप कीड़ा मकोड़े वो भी ज़्यादा हद से ज़्यादा निकल रहे हैं। नाम मेरा प्रमोद है, प्रमोद सिंह परमार। धौलपुर जिले के केंद्रीय बस स्टैंड पर आज राष्ट्रीय संघर्ष समिति की गेट बैठक का आयोजन किया गया। बैठक को राष्ट्रीय संघर्ष समिति के अखिल भारतीय महामंत्री वीरेंद्र सिंह राजावत ने संबोधित करते हुए कहा कि EPS 95 पेंशनरों की समस्या के समाधान के लिए शीर्ष नेतृत्व द्वारा प्रधानमंत्री से 2 बार मिलकर पेंशनरों की समस्या से अवगत करवाते हुए शीघ्र ही समस्या का समाधान करने के लिए गुहार लगाई थी। प्रधानमंत्री ने हमारी बात को गंभीरता से सुना और शीघ्र ही पेंशन की समस्या का समाधान करने के लिए आश्वस्त किया। पेंशन की समस्या के समाधान के लिए वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण से भेंट कर उन्हें भी अवगत करवाया गया। वित्त मंत्री ने शीघ्र समाधान करने के लिए आश्वस्त किया था। राष्ट्रीय संघर्ष समिति ने कार्यक्रम के माध्यम से अपने खून से हस्ताक्षर कर अपने क्षेत्र के सांसदों के माध्यम से प्रधानमंत्री को ज्ञापन प्रेषित करवाए गए। हमारी समस्या के समाधान के लिए केंद्र सरकार द्वारा 8 मार्च 2022 को एक संयुक्त मीटिंग का आयोजन किया गया, जिसमें भारत सरकार के केंद्रीय वित्त मंत्रालय के शीर्ष अधिकारी, केंद्रीय भविष्य निधि संगठन के शीर्ष अधिकारी और राष्ट्रीय संघर्ष समिति के प्रतिनिधि मंडल से वार्ता निश्चित की गई। राष्ट्रीय संघर्ष समिति के अध्यक्ष कमांडर अशोक राउत के नेतृत्व में प्रतिनिधि
प्रतिनिधि मंडल के केंद्रीय भविष्य की निधि संगठन द्वारा प्रकाशित 2019-20 की वार्षिक बैलेंस रिपोर्ट के आधार पर संघर्ष समिति द्वारा तुलनात्मक रिपोर्ट तैयार कर रिपोर्ट अधिकारियों को सौंपी गई। तुलनात्मक रिपोर्ट के आधार पर वित्त मंत्रालय के अधिकारियों एवं कर्मचारी भविष्य निधि के अधिकारियों को अवगत करवाया गया कि आपके पास जो कटौती के रूप में हमारा धन जमा है उस पर जो आप ब्याज प्राप्त कर रहे हो, उस प्राप्त ब्याज में से अगर आप हमारी प्रमुख मांग 7,500 रुपये और DA मंजूर करते हैं तो आपके ऊपर कोई वित्तीय भार नहीं पड़ेगा और प्राप्त ब्याज में से भी आपके सालाना 1200 करोड़ रुपए बच रहे हैं। विस्तृत चर्चा के बाद हमारी मांगों को पूर्ण करने का आश्वासन उनके द्वारा दिया गया, लेकिन हमारी मांगों को आज तक पूर्ण नहीं किया गया। 7,500 और DA पति पत्नी दोनों को निःशुल्क चिकित्सा सुविधा लागू की जाए। 31 मई 2017 के अंतरिम आदेश निरस्त किए जाएँ। जो इस योजना से जुड़े हुए नहीं हैं उन्हें इस योजना से जोड़ा जाए एवं न्यूनतम 5,000 रुपये मासिक का भुगतान किया जाए। इन मांगों को मनवाने के लिए 1 अगस्त 2022 से केंद्रीय भविष्य निधि संगठन कार्यालय पर क्रमिक अनशन, 7 अगस्त 2022 को आमरण अनशन और 8 अगस्त 2022 नई दिल्ली के रामलीला मैदान पर संपूर्ण भारतवर्ष से पधारे हुए पेंशनरों का विशाल धरना रैली आयोजित की जाएगी। बैठक का संचालन जिला अध्यक्ष लोकेंद्र शर्मा ने किया। हम लोग EPS 95 के पेंशनर्स हैं। इसमें सभी औद्योगिक क्षेत्र से जितने पेंशनर्स आते हैं सबका समावेश है और हमारी एक समिति है, राष्ट्रीय संघर्ष समिति, जो पेंशनर्स के लिए उज्जवल भविष्य के लिए संघर्ष कर रही है। उसका मैं राष्ट्रीय महासचिव हूँ और आज यहाँ की जो धौलपुर जिले की हमारी मीटिंग है, हमारे यहाँ के जिलाध्यक्ष आचार्य श्री लोकेंद्र जी, इन्होंने यहाँ उसका आयोजन किया है, उसी के लिए हम लोग आए हुए हैं। हमारी 4 मांगें हैं। पहली मांग हमारी ये है कि हमें कम से कम 7,500 प्लस DA दिया जाए। दूसरी मांग ये है कि सुप्रीम कोर्ट ने एक निर्णय दिया था उच्च पेंशन के बारे में 4/10/2016 को, उसको लागू किया जाए। तीसरी मांग हमारी ये है कि हम सभी को मेडिकल सुविधा, फ्री मेडिकल सुविधा प्रदान की जाए। और चौथी मांग हमारी ये है कि जिन भाइयों को EPS 95 स्कीम में समावेश नहीं किया गया है उनका समावेश किया जाए। हम लोग पिछले 5 वर्ष से माननीय कमल अशोक राउत जो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उनके नेतृत्व में हम सभी संघर्ष कर रहे हैं। 2 बार माननीय प्रधानमंत्री महोदय जी ने हमें आश्वासन दिया। एक बार 4 मार्च 2020 को माननीय हेमा मालिनी जी के माध्यम से हम लोगों की मुलाकात हुई, उन्होंने आश्वासन किया। दूसरी बार फिर माननीय हेमा मालिनी जी के माध्यम से फिर आश्वासन किया 5 अगस्त 2021 को, लेकिन अभी तक हमारा काम नहीं हुआ है। इसलिए हम लोगों ने ठहराया है कि हमारी आवाज़ को माननीय प्रधानमंत्री जी तक पहुँचाने के लिए 8 अगस्त 2022 को हम लोग विराट सम्मेलन दिल्ली में करेंगे। वहाँ रास्ता रोको आंदोलन भी करेंगे और माननीय प्रधानमंत्री जी के जो उनका कार्यालय है वहाँ तक मोर्चा भी ले जाएंगे। इसी प्रकार से हमारा आंदोलन है। आप सबसे निवेदन है कि आपके चैनल के माध्यम से हमारी आवाज़ को माननीय प्रधानमंत्री जी तक पहुँचाएं। धन्यवाद। संघर्ष समिति का आंदोलन विगत 5 वर्षों से लगातार जारी है। हम लगातार आंदोलनरत हैं और 2 बार प्रधानमंत्री महोदय से आश्वासन मिलने के बाद फाइनेंस मिनिस्टर माननीय श्रीमती निर्मला सीतारमण जी से मुलाकात करने के बाद उनके द्वारा भी आश्वासन दिए जाने के बाद अभी पिछले 8 मार्च 2022 को हमने फाइनेंस सेक्रेटरी भारत सरकार और कर्मचारी भविष्य निधि आयुक्त और उनकी पूरी टीम के साथ उनकी जो बैलेंस शीट बनाई हुई थी 2019-20 की, उस बैलेंस शीट के आधार पर एक कंपैरेटिव स्टेटमेंट बनाया और कंपैरेटिव स्टेटमेंट बनाने के बाद तुलनात्मक अध्ययन करने के बाद उनको उसकी कॉपी दी, उनको समझाया कि अगर आप हमको ये 7,500 और DA पेंशन देते हो तो आपके ऊपर कोई फाइनेंशियल वित्तीय भार नहीं पड़ेगा, कोई फाइनेंशियल बर्डन नहीं आएगा। और उन्हें हमने ये भी बताया कि 7,500 DA देने के पश्चात आपके पास जो हमारा रुपया जमा है और उस जमा रुपये के जो आप ब्याज प्राप्त कर रहे हो उस प्राप्त ब्याज में से आप हमको 7,500 DA देते हो तो उसका भुगतान करने के बाद भी आपको साल भर में 1,200 करोड़ रुपया ब्याज में से बच रहा है और मूलधन तो हमारा आपके पास ही जमा है। इसके संदर्भ में दिनांक 1 तारीख से 1 अगस्त 2022 से हमारा दिल्ली के अंदर कर्मचारी भविष्य निधि कार्यालय के अंदर क्रमिक अनशन और 4 तारीख से क्रमिक अनशन उसके मुख्यालय पर होगा। 7 अगस्त 2022 को हमारा आमरण अनशन चालू होगा कर्मचारी भविष्य निधि आयुक्त कार्यालय के बाद और 8 अगस्त 2022 को रामलीला मैदान के अंदर हमारा विशाल धरना रैली प्रदर्शन का कार्यक्रम है। ये सरकार जागे, हमारी समस्या का समाधान करे। शर्मा, धौलपुर जिला अध्यक्ष, राष्ट्रीय संघर्ष समिति। आज हमारे यहाँ
ये आयोजन हमारे राष्ट्रीय पदाधिकारी माननीय वीरेंद्र सिंह जी राजावत, महामंत्री योगेंद्र शर्मा, राजस्थान प्रदेश के सचिव व कोऑर्डिनेटर चौहान साहब के आतिथ्य में संपन्न हो रहा है। और हम ऐसी आशा करते हैं कि इनके जो प्रयास हैं इस संघर्ष में पेंशनरों के लिए वो ज़रूर पूरे होंगे और सरकार सोती हुई कुंभकर्णी नींद से जाग करके हमारी मांगों को पूरा करेगी। धन्यवाद। आज कारगिल विजय दिवस के उपलक्ष्य में सैनिक विश्राम गृह में अखिल भारतीय पूर्व सैनिक सेवा परिषद राजस्थान के तत्वाधान में कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस अवसर पर अतिथि के तौर पर प्रिंसिपल मिलिट्री स्कूल लेफ्टिनेंट कर्नल SKTP, डायरेक्टर विजय सिंह, बाल चिकित्सालय एवं समाज सेवी तथा 23 पैरा के कर्नल दीपक सिंह के प्रतिनिधि नायब सूबेदार रामकिरण उपस्थित थे। कार्यक्रम में रूपरेखा संगठन परिचय एवं मंच संचालन परिषद के प्रदेश संगठन सचिव प्रणब मुखर्जी ने की। तत्पश्चात कारगिल युद्ध का विवरण तथा सैनिकों को श्रद्धांजलि परिषद के जिला अध्यक्ष शिवराम सिंह ने दी। प्रमुख वक्ता के तौर पर डॉक्टर विजय सिंह ने कहा कि वर्तमान परिदृश्य तकनीकी का है। सेना को सरकार अत्याधुनिक हथियारों से सुसज्जित कर रही है। विश्व परिदृश्य में भारत की छवि मजबूत हुई है। भारत विकास परिषद के डॉक्टर DK बंसल ने बताया कि भारतीय सेना के कारण ही हम चैन की नींद ले रहे हैं। लेफ्टिनेंट कर्नल SKTP ने बताया कि पूर्व सैनिक समाज के प्रमुख स्तंभ हैं। पूर्व सैनिकों को अपने बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा मिलिट्री स्कूल में प्रवेश प्रोत्साहित कराना चाहिए, जिससे वह भारतीय सेना में शामिल होकर जिले का नाम रोशन कर सकें। परिषद के धौलपुर शाखा अध्यक्ष कैप्टन अशोक सिंह परमार ने सभी का आभार व्यक्त किया। तत्पश्चात वृक्षारोपण का कार्यक्रम भी भारत विकास परिषद शाखा धौलपुर के तत्वाधान में हुआ। समस्त अतिथियों ने इसमें भाग लिया। इस अवसर पर अन्य गणमान्य नागरिकों के साथ साथ 23 पैरा रेजिमेंट के सैनिक भी उपस्थित थे। धौलपुर जिले का सबसे उत्कृष्ट संस्थान ABM कॉन्वेंट स्कूल धौलपुर और किड्स इंटरनेशनल स्कूल बेहतर गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, आधुनिक तकनीक, मजबूत इंफ्रास्ट्रक्चर, आधुनिक क्लासरूम, लाइब्रेरी, ऑनलाइन क्लासेस, केमिस्ट्री लैब, बायोलॉजी लैब, आर्ट्स लैब, म्यूजिक लैब लाने ले जाने के लिए बसेस सुविधा, अनुशासित वातावरण, स्काउट NCC ट्रेनिंग, स्कूल बैंड, NCC, टीचिंग स्टाफ एंड ऑडिटोरियम। आज ABM कॉन्वेंट स्कूल एक जाना पहचाना नाम है, जहां गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करने वाले शिक्षण के नवाचार और रचनात्मक तरीकों का सफलतापूर्वक अभ्यास किया जाता है। हमें अपने बच्चों के सामने एक मिसाल कायम करने की जरूरत है। ABM कॉन्वेंट स्कूल अकादमी में उत्कृष्टता और अपने अनुशासन के लिए भी जाना जाता है। आदर्श शिक्षा समिति शैक्षिक क्रांति के क्षेत्र में आज एक अग्रणी संस्था बन चुका है। तो आइए अपने बच्चे की सुनहरे भविष्य के लिए प्रवेश दिलाएं। महिला को गंभीर अवस्था में CHC पर लेकर पहुंचे परिजन। चिकित्सकों ने स्वास्थ्य परीक्षण कर किया मृत घोषित। पुलिस ने महिला के शव को CHC की मोर्चरी में रखवाया। धौलपुर जिले के राजाखेड़ा कस्बे के वार्ड नंबर 12 निवासी एक महिला की गंभीर अवस्था में उसे परिजन इलाज के लिए CHC पर लेकर आए, जहां चिकित्सकों ने महिला का स्वास्थ्य परीक्षण कर उसे मृत घोषित कर दिया। वहीं घटना के बाद CHC पर पहुंची थाना पुलिस ने मृतका के शव को अपने कब्जे में लेकर CHC की मोर्चरी में रखवा दिया है। जानकारी के अनुसार राजाखेड़ा कस्बे के वार्ड नंबर 12 निवासी हेमलता पत्नी चेतन को परिजन गंभीर अवस्था में इलाज के लिए CHC पर लेकर आए थे, जहां चिकित्सकों ने उसका स्वास्थ्य परीक्षण कर उसे मृत घोषित कर दिया है। प्रथम दृष्टया मामला संदिग्ध परिस्थितियों में मौत का सामने आ रहा है। फिलहाल पुलिस ने मृतका के शव को अपने कब्जे में लेकर CHC की मोर्चरी में रखवा दिया है। बात करूँगा ना। मेरा नाम मोनू। क्या बात हुई है मोनू? मेरी बहन निवासी क्षेत्र सिंह के लिए मैंने शादी की थी 2 साल पहले। क्या नाम था तुम्हारी बहन का? हेमलता। फिर क्या हुआ? उनने गला दबा के हत्या कर दी है। किस किसने? उनके ससुर ने, उनके भाई ने, चेतन ने और सास ने। अब आपने रिपोर्ट करा दी? रिपोर्ट करा दी है। आज दिनांक 26/7/2022 को श्री राहुल कौशिक डॉक्टर साहब ने जरिए टेलीफोन सूचना दी थी कि एक डेड बॉडी को लेकर उसके परिजन आए हैं
आप कार्रवाई के लिए आए। इस पर मैं जाब्ता के CSC राजाखेड़ा आया, डॉक्टर साहब से संपर्क किया गया तो एक लाश श्रीमती हेमलता पत्नी चेतन सिंह, जाति निषाद, उम्र करीब 22 साल, निवासी वार्ड नंबर 12, डॉक्टर कॉलोनी राजाखेड़ा की स्ट्रेचर पर रखी हुई थी, जिस लाश को पोस्टमार्टम के लिए मोर्चरी में रखवाया गया था। मृतका के परिजन मायके वाले आने के पश्चात उन्होंने दहेज हत्या की रिपोर्ट पेश की है, जिस पर मुकदमा दर्ज किया गया है। लाश का पोस्टमार्टम कराया जा चुका है, लाश सुपुर्द की जा रही है। धौलपुर जिले में हरियाली अमावस्या के अवसर पर तीर्थराज मचकुंड सरोवर की पवित्र परिक्रमा 28 जुलाई गुरुवार को सुबह 6 बजे मौनीशुद्ध गुफा से पूजा अर्चना के साथ शुरू होगी। महंत रामदास ने बताया कि सावन माह की हरियाली अमावस्या के विशेष संयोग पर तीर्थराज मचकुंड सरोवर में स्नान से देव पितृ को अर्पण तर्पण विशेष फलदायी है। धौलपुर में सर्वश्रेष्ठ शिक्षा का एकमात्र संस्थान इम्मानुएल स्कूल धौलपुर इस वर्ष हम हैं सर्वश्रेष्ठ रिजल्ट देने वाली संस्थान। अब देर किस बात की, जल्द ही अपने बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए आज ही एडमिशन कराएं और अपने बच्चे को शांत वातावरण, बेहतर गुणवत्ता पूर्ण शिक्षा, आधुनिक तकनीक से लैस कैंपस, बच्चे के लिए मनोरंजन सुविधाएं, खेल ग्राउंड, लाने ले जाने के लिए बस सुविधा। आज ही संपर्क करें। संपर्क सूत्र है 9414026716, 9875009944 और अपने बच्चों को आज ही प्रवेश करवाएं। जिले में आज शाम को हुई मूसलाधार बारिश से मौसम तो खुशनुमा हो गया, लेकिन आधा घंटे की हुई मूसलाधार बारिश से शहर की ज़्यादातर सड़कें और गली मोहल्ले एवं प्रमुख बाजार पानी पानी होकर तालाब में तब्दील हो गए, जिससे नगर परिषद के सिस्टम की भी पोल खुलकर सामने आ गई। आज हमारे धौलपुर शहर में इंद्रजीत की बहुत बड़ी मेहरबानी रही। इससे करीब 20 मिनट की वर्षा हुई। वर्षा के कारण सड़कों पे पानी भर गया, इससे कई दुकानों के अंदर भी पानी चला गया है। और मैं नगर पालिका से भी अपील करना चाहता हूँ कि धौलपुर की सड़कों के जो नाले हैं उनकी सफाई कराएं और उनकी तरफ भी ध्यान दें, जिससे पानी का भराव न हो। धौलपुर जिले से होकर गुजर रही चम्बल नदी का जलस्तर बढ़ने से अपने पूरे स्वभाव पर चल रही है। धौलपुर और आड़ौती क्षेत्र में हो रही भारी बारिश के कारण चम्बल उफान पर है। काली सिंध और कोटा बैराज से पानी चम्बल नदी में आने से वर्तमान में चम्बल नदी 128.90 मीटर के निशान पर बह रही है। आड़ौती क्षेत्र में भारी बारिश के बाद कोटा बैराज से छोड़ा गया पानी चम्बल नदी में पहुंचना शुरू हो गया है। बैराज से छोड़े गए पानी को देखते हुए प्रशासन लगातार नदी के तटवर्ती इलाकों पर नजर बनाए हुए है और जिला कलेक्टर अनिल कुमार अग्रवाल ने भी सभी अधिकारियों को अपने अपने क्षेत्रों में लगातार सतत निगरानी बनाए रखने एवं अपने क्षेत्र में आमजन को नदी क्षेत्र एवं जलभराव क्षेत्रों के समीप जाने से रोकने के लिए अपने अधीनस्थ अधिकारियों व कर्मचारियों को पाबंद कर दिया है। चम्बल नदी में पानी का स्तर 129.79 मीटर पर पहुंचते ही वार्निंग लेवल शुरू हो जाता है और 130.79 मीटर पर जल स्तर पहुंचते ही नदी खतरे के निशान से ऊपर हो जाती है। वर्तमान में चम्बल नदी वार्निंग लेवल के निशान से 0.89 मीटर नीचे चल रही है। जिला प्रशासन और जल संसाधन विभाग चम्बल नदी के जल स्तर पर नजर बनाए हुए है और निचले इलाकों में अलर्ट भी जारी कर दिया है। अधीक्षण अभियंता सिंचाई विभाग की रिपोर्ट अनुसार तो 11 गेट से पानी छोड़ा गया है कोटा बैराज से। उसमें धौलपुर जिले में चम्बल नदी का जो स्तर है, लेवल है, वो करीबन 129 फीट को आज शाम तक 129 मीटर को टच कर सकता है। 129 मीटर टच करने पर लगभग वो एक अलार्मिंग साइन की पोजीशन में रहता है। इसके मद्देनज़र आज मैंने अधीक्षण अभियंता इरीगेशन, CMHO, SDM राजाखेड़ा इनके साथ मौके पर विजिट की है। जो हमारे राजाखेड़ा तहसील के अंदरूनी गांव है जो चम्बल नदी के बिल्कुल किनारे पे है, जहाँ 130 फीट का लेवल आते ही 130 मीटर का लेवल आते ही वहाँ बाढ़ की स्थिति या उनके जलमग्न होने की स्थिति या उनको वहाँ के रहवासी बाशिंदे उनको शिफ्ट करने की स्थिति बनती है। तो 130 मीटर के हिसाब से आज हमने सारा प्रिपरेटरी वर्क ग्राउंड पे सारे
जो अंदरूनी गांव है जैसे रंडवा पुरैनी है, उनमें लगते हुए पुरा है, पक्कापुरा, जोरिया, महंतपुरा, बूढ़ा, ये इस तरह से जो टिकटपुरा, इन सब गाँवों को हमने विजिट किया, गोपालपुरा, गुलपुरा, ये चीज़ का भी निरीक्षण किया है। तमाम व्यवस्थाएँ ग्रामीणों के सहयोग से, हमारी पंचायत समिति के सहयोग से, चिकित्सा स्वास्थ्य विभाग के सहयोग से सब कुछ कर ली जाएगी। हमारा बाढ़ नियंत्रण कक्ष 24 घंटे कार्यरत है और सभी रेड अलर्ट मोड पे है। एसडीओ, तहसीलदार, हमारे जैसे सरमथरा है, वहाँ झीरी एक लगता हुआ है, झीरी वाले वहाँ भी हमने कल पॉइंट मैंने दौरा करके देख लिया था और सरमथरा एसडीएम ने भी सारी तैयारियाँ कर ली है। मुझे लगता है कि स्थानीय जन सहयोग से सभी ग्रामवासियों को भी हमने इस संबंध में हिदायतें दी हैं, उनको सावचेत किया है, मैंने सुनने किया है गाँव में जाके। वो लोग मानसिक रूप से पूर्णतः तैयार है कि ऐसी कोई भी स्थिति आने पे वो ऊंचाई के स्थान पर चले जाएंगे। ऊंचाई के स्थान पर हमने उनको कहाँ शिफ्ट करना है, वो जगह का चिन्हीकरण कर दिया है, दवाइयों का आवश्यक भंडारण कर लिया है। तो जो भी हमारे प्रिवेंटिव मेजर्स हैं, एसडीआरएफ की हमारे पास 4 टीमें आ गई हैं, चारों को हमने स्ट्रेटेजिक लोकेशंस पे डिप्यूट कर लिया है। सरमथुरा पे एक लगा दिया है, राजाखेड़ा पे एक लगा दिया है, दिघोली पे है, एक धौलपुर पे है। तो ऐसे किसी भी आपातकालीन स्थिति का मुकाबला कर लेंगे, ऐसा मेरा विश्वास है, मेरा कॉन्फिडेंस है। जय हिंद।